नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 16 अप्रैल को जो सुनवाई होने वाली थी, उसका इंतजार लमसम 4 महीना से हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ ना कुछ सकारात्मक रिजल्ट आए, क्योंकि इंतजार करते-करते तो लमसम 10 साल बीत चुका। लेकिन उसी क्रम में कुछ पॉजिटिव अभी तक जो पोर्टल पे अपलोड हुआ है चीज, फाइनल ऑर्डर तो अभी तक नहीं आया कि सुनवाई में क्या हुआ, लेकिन जितना डिटेल देखने से पता चल रहा है उससे एक पॉजिटिव समाचार है, एक पॉजिटिव अपडेट है, जिसके लिए हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि अगला डेट 23 तारीख को रखा गया है, मतलब एक सप्ताह के बाद। और इसमें बोला गया है कि जितनी पार्टियां हैं इस पीआईएल में, ये पीआईएल है एक, सबको नोटिस करके और बुलाइए 23 तारीख। इसमें ईडी, सीबीआई, सेंट्रल रजिस्ट्रार, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, 12 पार्टी है, कोई पार्टिकुलर कंपनी नहीं है। और मैटर ये उड़ीसा का था, उड़ीसा सरकार को ही पार्टी बनाया गया था जो कंप्लेनेंट थे। और जो कंप्लेन फाइल हुआ था वो प्रशांत भूषण जी एडवोकेट के द्वारा फाइल हुआ था। ये पीआईएल पिटिशनर आप जाके देखिएगा 2022 में, तो पिटिशन उस हिसाब से बना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे अपना ध्यान आकर्षित करना पड़ा है। और इस बार लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अब दूसरा इसमें पहलू ये है कि सहारा के अलावा भी जितनी कंपनियां थी चिटफंड की, ऐसा नहीं है कि सहारा ही एक धोखाधड़ी की है और ठगी की है। हाँ, सब में बड़ी है, ठगों में सबसे बड़ा ठग ये है, लेकिन इसके अलावा भी लोग हैं। तो इसमें बहुत सारा आईए, 7-8 आईए भी फाइल है, और उस आईए के एडवोकेट भी अपीयर हुए हैं 16 तारीख को, जिसके चलते इसका तुरंत डेट मिल गया है 23 तारीख को। और बोला गया है कि नोटिस करिए 16 तारीख वाले ऑर्डर में, और 23 को बुलाई कि कोर्ट में क्या होता है। लेकिन हम लोगों को ज्यादा मतलब है सहारा इंडिया के अपडेट से। तो सहारा इंडिया का इसमें यही आना है कि 6 महीना का टाइम मांगा गया था, ये क्लियर हो गया है, क्योंकि जो ऑफिस रिपोर्ट आया है इसी सुनवाई का, उसमें बता दिया गया है कि 6 महीना का टाइम मांगा गया था दिसंबर में, जिसमें से 4 महीना ऑलरेडी बीत चुका है, 2 महीना और बचा। 30 जून तक का टाइम मांगा गया था जो सरकारी जो एडवोकेट है उनके द्वारा। तो 6 महीना में 4 महीना बीत चुका है, 2 महीना में क्या 5,000 करोड़ डिसबर्स कर पाएगी सरकार? और डिसबर्समेंट अमाउंट कितना रहा ये कोर्ट ने पूछा था सितंबर में ही, कि जब 6 महीना बीत गया था पोर्टल का, तो कोर्ट ने पूछा था कि आप स्टेटस रिपोर्ट पोर्टल का दीजिए कि कितने लोग अप्लाई किए, जिसमें से भुगतान कितने लोगों का मिला। तो इसका जब प्रॉपर ऑर्डर अपलोड हो जाता है, कुछ अगर बदलाव होगा तो हम तो आप लोगों को बताएंगे ही, लेकिन इतना जान लीजिए कि 23 तारीख का अगला डेट मिल गया है। और इसमें सहारा से रिलेटेड कितना फ्रूटफुल रिजल्ट आता है ये ऑर्डर आने के बाद, क्योंकि पोर्टल जिस पर्पज से लाया गया था वो अपने उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है अभी तक। डाटा डिजिटल रूप में लोगों पहुंच गया है सरकार के पास, लोगों का क्लेम अमाउंट क्लियर हो गया है कि इतना 85-86 हजार करोड़ रुपया का क्लेम है प्रिंसिपल अमाउंट। लेकिन ये पैसा कहां से आएगा? 5,000 करोड़ से क्या सबका भुगतान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो एक सकारात्मक था कि इतना दिन के बाद केस में सुनवाई होता है, क्योंकि जब विश्व भारती वाला रीट पिटीशन को सहारा से भी केस से जोड़ दिया गया था, तो लोग निराश हो गए थे कि हो सकता है कि पीआईएल का भी फिर टाइम बढ़ा दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों को पैसा मिलने से मतलब है, और सहारा के मुद्दे पर कोर्ट की सुनवाई हो, इससे मतलब है, चाहे वो किसी के पिटीशन में हो जाए। तो इसमें 2-3 आइए और फाइल है, एक 4 अप्रैल को भी फाइल है, उनके भी एडवोकेट अपीयर हुए, जिसके चलते कोर्ट ने ये तुरंत सुनवाई करने का अपना डिसीजन लिया है, जिससे का 23 तारीख को पता चलेगा कि क्या होता है। तो ये एक अच्छा न्यूज है, इसीलिए हम सोचे कि आप लोग को अपडेट कर देते हैं। जैसा फिर ऑर्डर आने के बाद नया न्यूज रहेगा तो हम आप लोग को बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप लोग एक सकारात्मक उम्मीद में रहें कि कुछ ना कुछ अब इसमें होगा, ये लटकेगा नहीं मामला। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।